परवरदिगार आलम के महबूब के अगर हम मकाम को जानना चाहें, रसूलुल्लाह की अज़मत को पहचानना चाहें और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को दुनिया में रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले मेरे नबी का मकाम कैसे जान सकते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी हकीकत को तो मेरे खुदा के अलावा कोई नहीं जानता है। दुनिया वाले क्या समझेंगे मकाम मुस्तफ़ा क्या है, दुनिया वाले क्या समझेंगे रसूल की अज़मत क्या है, दुनिया वाले क्या समझेंगे पैगंबर का मकाम क्या है। आप ज़रा अंदाज़ा तो लगाइए, हमारे गले में जब तक मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा पड़ा था तो ज़माना हमें आंखें दिखाने से हजार बार सोचता था कि इनके गले में मुस्तफ़ा की गुलामी का पट्टा पड़ा है। मगर आज आलम यह है, जब से ये पट्टा हमारी गर्दन से उतर गया है, आलम यह है दुनिया दबाने की कोशिश कर रही है, दुनिया डराने की कोशिश कर रही है, दुनिया बुरा कहने के लिए तैयार है, दुनिया न जाने क्या सोच रही है। आओ आओ, हम ये नहीं कहते जुल्म करो, हम ये नहीं कहते फसाद करो, हम ये नहीं कहते लड़ाई करो, हम ये नहीं कहते तुम दुनिया में फसाद बर्पा करो, हम ये नहीं कहते। हमारा कहना ये है, दुनिया को बताओ हमारी तारीख ये है, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में शान आंखों से नचकती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की। और ए इस्लाम, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, तेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मजहबे इस्लाम, नारे रिसालत। दुनिया को बताओ इस्लाम क्या है, दुनिया को बताओ कुरान क्या है, दुनिया को बताओ मेरे रसूल की सीरत क्या है, दुनिया को बताओ पैगंबर का अखलाक क्या है। कोई आने वाला हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास आया और उसने सवाल किया, आयशा बताओ मेरे रसूल के अखलाक के बारे में। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, कान खुलुक़ुहु अल कुरान। तो मेरे रसूल के अखलाक के बारे में देखना चाहता है, रसूल का अखलाक देखना है तो कुरान देख ले। रसूल का अखलाक देखना है तो कुरान देख ले। मतलब ये है, जितना अखलाक कुरान में है वो सारा ज़ाते मुस्तफ़ा में मौजूद है। जितना अखलाक कुरान में है, जितना रहम कुरान में, जितनी नरमी कुरान में है, वो सारी चीजें ज़ाते मुस्तफ़ा में अल्लाह ने मौजूद फरमा दी है। इस्लाम पढ़ो, इस्लाम पढ़ो और दुनिया को इस्लाम की तारीख बताओ। दरअसल मैं ये जानता हूं, इस्लाम को टारगेट करने वाला कोई भी पढ़ा लिखा इंसान नहीं हो सकता। कोई पढ़ा लिखा समझदार सलीक़ेमंद इंसान इस्लाम को गाली नहीं दे सकता। एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान इस्लाम को बुरा नहीं कह सकता। इस्लाम को गाली वो देते हैं जिन्होंने इस्लाम को पढ़ा नहीं, जो इस्लाम के करीब नहीं आए, जो इस्लाम की तालीमात के करीब नहीं आए, जो पैगंबर के मिशन के करीब नहीं आए। वरना अगर वह इस्लाम के करीब आ गए होते तो उन्हें इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाता, अरे जिस रसूल ने वज़ू के अंदर ज़्यादा पानी बहाने की इजाज़त न दी, वो खून बहाने की इजाज़त कैसे दे सकता। बेशक बेशक। वज़ू में वज़ू के अंदर जरूरत से ज्यादा पानी बहाना मकरूह है। जो इस्लाम एक कतरा जरूरत से ज्यादा पानी बहाने की इजाजत न दे, वो किसी का खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है। पढ़ो पढ़ो इस्लाम और दुनिया को बताओ इस्लाम की हकीकत के बारे में और मेरे रसूल की जात के बारे में। दुनिया आज इस्लाम को टारगेट कर रही है। दुनिया ये सोच रही है, गाली दो, सोशल मीडिया पर बुरा कहो। मैं कभी आपसे नहीं कहता हूँ लड़िए, मैं ये नहीं कहता झगड़िए, मैं ये नहीं कहता हूँ फसाद कीजिए। मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ, जो भी कदम उठाना है मुल्क के कानून के दायरे में उठाइए, लेकिन याद रखिए इस्लाम को पढ़िए और दूसरों के सामने इस्लाम को पेश कीजिए।
ताकि जिनके जहनों में इस्लाम के हवाले से गलत फहमी है उनके जहन साफ हो जाएं और उनके जहन में ये बात सामने आ जाए उनकी निगाहों के कि इस्लाम कैसा मजहब है। हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़िंदगी को देखते हैं, अल्लाह अकबर, अज़मत वाले नबी, और कितनी अज़मत अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई। अगर बात अज़मत रसूल पे की जाए तो महीने ख़त्म हो जाएं, मगर अज़मत रसूल का बाप कभी पूरा नहीं होगा। साल मुकम्मल हो जाए मगर अज़मत रसूल का बाप कभी मुकम्मल नहीं होगा। महीने और सालें ख़त्म हो जाएं, ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। और यही बात इमाम इश्क व मोहब्बत ने कही, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। मकाम रसूल देखना है, मकाम रसूल देखना है। इस लाइट को देख लो, ये लाइट किसके सदक़े में, ये हवाएं किसके सदक़े में, हुजूर के सदक़े, ये फज़ाएं किसके सदक़े में, हुजूर के सदक़े, ये आसमान का शामियाना किसके सदक़े में, हुजूर के सदक़े, ये ज़मीन का फर्श किसके सदक़े में, ये मेरे सीने में धड़कता हुआ दिल किसके सदक़े में, हुजूर के, ये मुंह में बोलती हुई ज़बान किसके सदक़े में, अल्लाहु अकबर, ये दिमाग काम करता हुआ किसके सदक़े में, नमाज़े पंजगाना किसके सदक़े में, रमज़ान के रोज़े, शबे बारात, शबे क़दर, हज बैतुल्लाह, काबे का तवाफ, सफा और मरवा की सई, ये सारी चीजें आदम को सफ़ीउल्लाह किसके सदक़े में बनाया, इब्राहीम को खलीलुल्लाह किसके सदक़े में बनाया, इस्माइल को ज़बीहुल्लाह किसके सदक़े में बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह किसके सदक़े में। पूरी कायनात पर गौर कर लीजिए, मेरे रसूल का मकाम और अज़मत रसूल क्या है। तुम यहां रसूल की मोहब्बत में आए हो। मैंने उस दिन भी कहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बार बार बहुत अच्छा लगता है। अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी की वो जुमला मुझे बड़ा याद आता है बार बार, चूँकि इश्क की बात है, इश्क वालों की बात है, इश्क की बात है। इश्क वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, इश्क वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, इश्क वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे। ये अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, हम इश्क वाले हैं। जब अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी को, कौन है ये बूढ़ा शख्स, पैर दोनों खराब हैं, व्हील चेयर पर बैठने वाला आशिक़ रसूल है। सुभान अल्लाह। कहां व्हील चेयर पर बैठा हुआ, पैर सलामत नहीं, घर में कोई दौलत नहीं, कोई मालदारी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई बात नहीं है, मगर सीना ताने खड़ा है, सीना थाने खड़ा है। क्यों खड़े हो बाबा जी? कहा ये अबू बकर सिद्दीक का अंदाज है, सुभान अल्लाह। ये फारूक आजम का अंदाज है, ये उस्मान गनी का अंदाज है, ये मौला अली का अंदाज है, यही करबला में हुसैन का अंदाज है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। व्हील चेयर पर बैठने वाला एक बूढ़ा शख्स, जब बात तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत की आई, जब बात खत्म नबुव्वत जिंदाबाद का नारा लगाने की आई, ऐसे आलम में लोगों ने उस बूढ़े आदमी को व्हील चेयर से गिरा लिया। दुश्मन थे, जमीन पर घसीटने लगे। जमीन पे घसीटा जाए तो जिसको घसीटा जाता है वो रोता है, वो परेशान होता है, वो मदद के लिए पुकारता है। मगर आखिरी खादिमे हुसैन रिज़वी तेरी अज़मत पे कुर्बान, तेरा अंदाज ज़माने से मुख्तलिफ है, तेरी चाल ज़माने से मुख्तलिफ है।
और अगर मैं ये कह दूं कि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। और दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। जब जमीन पर घसीटा गया तो अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी मुस्कुरा रहे थे। क्या कर रहे थे? सब बोलिए मेरे साथ, मुस्कुरा रहे थे। अब उन लोगों ने देखा कि इनको घसीटा जा रहा है, इन्हें रोना चाहिए, इन्हें रोना चाहिए, मगर ये रो नहीं रहे, मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने की वजह क्या है? पूछ लिया। बाबा जी, आपको घसीटा जा रहा है, जब लोगों को घसीटा जाता है रोते हैं, आप हंस रहे हैं। जुमला सुनो, इश्क, एक एक हर्फ में इश्क मौजूद है। कि तुम जिसकी मोहब्बत में मुझे घसीट रहे हो वो तुम्हें नहीं देख रहा। मुझे जिस रसूल की मोहब्बत में घसीटा जा रहा है, मेरा यकीन है गुंबदे खजरा से मेरा नबी देख रहा है। तुम्हें जिसकी मोहब्बत में ये दौलत मिल रही है, तुम जिसके लिए कर रहे हो वो नहीं देखता है। खादिम हुसैन रिजवी को जिस रसूल की मोहब्बत में घसीटा जा रहा है, मेरा ईमान है गुंबदे खजरा से मेरे नबी देख रहे हैं, उन्हें खबर है। और इससे ज्यादा क्या बड़ी बात है, जो हमारा महबूब हो और जिसके लिए हम तड़पें और उसे खबर हो जाए, इससे ज्यादा मजे की बात और क्या है। हम आज पुर की सरजमीन पर मौजूद हैं तो परेशान मत होइए, मुतमईन रहिए, चूंकि गुंबदे खजरा से मेरे नबी इस महफिल की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। बेशक बेशक बेशक। क्यों? वो जो न थे, वो जो न थे, वो जो न थे, वो जो न हो, वो जो न थे, वो जो न हो। अरे जान है वो जहान की जान है, जान है तो वो जहान की जान है तो जहान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की जान है तो जहान है। और जब बात इश्क की आती है तो हम मचल मचल के दुनिया के सामने यही कहते हैं, जो माल मांगोगे माल देंगे, जो जान मांगोगे जान देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। बात इश्क की है। और देखो गुलामी का पट्टा हमारे गले में रसूलुल्लाह का पड़ा है, तो निस्बत देख लो कितनी अजीम निस्बत है। रसूलुल्लाह से जिसको निस्बत हो जाए, रसूलुल्लाह से जिसको निस्बत हो जाए वो कितना अजीम हो जाता है। गौर करो, इस उम्मत को रसूलुल्लाह से निस्बत हुई, कुरान में खैरुल उमम का खिताब दिया गया। बेशक बेशक। नाजिल होने वाली किताब को रसूलुल्लाह से निस्बत हुई। आसमानी सारी किताबों में सबसे अफजल कुरान मुकद्दस को करार दिया गया। वो मस्जिद जिसे मेरे रसूल से निस्बत है, मस्जिद नबवी, वो दुनिया की और मस्जिदों की तरह नहीं है। निस्बत रसूल को बुनियाद पर एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों का मिलता है। और अगर इंसान को निस्बत हो जाए तो कुरान पढ़िए, अगर किसी औरत को निस्बत हो जाए तो कुरान कहता है या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहद मिनन निसा। आया औरतों, तुम दुनिया की आम औरतों की तरह नहीं हो। दुनियादार औरतों का शौहर दुनियादार होता है, तुम्हारा शौहर मदीने का ताजदार है। तुम दुनियादार नहीं हो क्योंकि तुम्हारी निस्बत मदीने वाले मुस्तफ़ा से जुड़ गई है। हजरात, आज हम यहाँ इस महफिल में बैठे हैं, कुछ लेने आए हैं,
कुछ सीखने आए हैं, कुछ समझने आए हैं। तो ज़रा गौर कीजिए और इस बात पर ज़रा सी तवज्जो दीजिए कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत के हवाले से आप मुफ्ती साहब से तकरीर सुनेंगे। मुझसे आप ये सुनिए आप कि ये जो जवानी है, इस जवानी का मकसद क्या है। शराब पीना इस जवानी का मकसद नहीं है। अय्याशियाँ करना इस जवानी का मकसद नहीं है। ज़िना करना इस जवानी का मकसद नहीं है। शादियों के मौके पर नाचना गाना, ढोल बाजे, डीजे बजाना, ये जवानी का मकसद नहीं है। जवानी का मकसद शराब नहीं, जवानी का मकसद शबाब नहीं, जवानी का मकसद शोर नहीं, जवानी का मकसद फसाद नहीं। जवानी अल्लाह की दी हुई बहुत अजीम नेमत है और कुरान ने कहा लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ने जो तुम्हें नेमत अता फरमाई है, अगर उस नेमत का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह उस नेमत में इजाफा कर देगा, नाशुक्री करोगे तो अल्लाह महरूम कर देगा। मकसद क्या है जवानी का हमारी? हम भूल गए पैदाइश का मकसद, जवानी का मकसद, दुनिया में आने का मकसद। आज हमारा हाल ये है, हमारा ये जो दिल है ये कीने से भरा हुआ है, कीने से भरा हुआ है हमारा ये दिल, गुरूर से भरा हुआ है हमारा ये दिल, तकब्बुर से भरा हुआ है हमारा ये दिल। और तो और किसी और की बात क्या की जाए, खुद हमारे वालिदैन हमारे अखलाक से मुतासिर नहीं है। हमारे वालिदैन मौजूदा दौर में समाज का सबसे बड़ा अलमिया और मसला यह है कि आज 60 साल का बूढ़ा बाप जिसके चेहरे पे दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन आज वो परेशान है अपने जवान बेटे से, कुछ कहता नहीं है, गलत काम करते देखता है, मगर कभी बाप अपने 20 से 22-25 साल के बेटे को डांटता नहीं है। माँ गलत काम करते अपने बेटे को देखती है मगर वो डांटती नहीं है, मना नहीं करती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज आलम यह है कि माँ बाप अपनी औलाद से डरने लगे हैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए कि अगर हम बेटों से कुछ कहेंगे तो ये लौट के जवाब देंगे, अगर औलाद से कुछ कहेंगे तो ये हमारी बेइज्जती कर देंगे। आलम यह है माँ बाप औलाद से डरने लगे। नसीहत करना आज हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया है, मगर याद रखिए तुम्हारे लिए तबाही का वो पहला दिन है कि जिस दिन तुम्हारे डर की वजह से तुम्हारे माँ बाप तुम्हें नसीहत करना छोड़ दें। वो बर्बादी का पहला दिन है कि जब के माँ बाप नसीहत करना छोड़ दें। आज हाल ये है, हमारे माँ बाप कितने परेशान हैं, वो रो रहे हैं, वो गमज़दा हैं, उन्हें ज़रूरत है किसी तावीज़ वाले की। कोई तावीज़ वाला ऐसा मिल जाए कि बेटे को कोई तावीज़ दे दे। 1 साल हो गई, बेटा बात नहीं करता है, बेटा सलाम नहीं करता है, बेटा मिलता नहीं है, बेटा करीब नहीं आता, बीवी बच्चों को लेके अलग घर में चला गया अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए। लेकिन ज़रा गौर तो कीजिए मुसलमानों, ज़रा गौर तो कीजिए, अल्लाह ने माँ बाप की शक्ल में हमें ये 2 अजीम हस्तियाँ दी हैं। आज हमें इनकी ज़िंदगी का एहसास नहीं है, लेकिन आज की इस महफिल से मैसेज लेके जाइए। आज हमें इनका एहसास नहीं है, ये हमारे दरमियान जिंदा हैं, सलामत हैं, लेकिन जिस दिन ये इंतकाल कर जाएंगे उस दिन हम रोएंगे, आंसू बहाएंगे, मगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं रिज़ा रब्ब फी रिज़ल वालिद व सख्त रब्ब फी सख्तिल वालिद। माँ बाप अगर राजी हैं तो अल्लाह राजी है, माँ बाप अगर नाराज हैं तो अल्लाह नाराज है। मेरी तकरीर खत्म हो गई है, ये मैसेज दे रहा हूं आपको। मेरे फौरन बाद मुफ्ती साहब आ रहे हैं 2-4 मिनट में। ये मैसेज दे रहा हूं आज की इस महफिल का, ये मैसेज लेके जाइए आज की इस महफिल से। हम गीबत नहीं करेंगे, हम बुराई नहीं करेंगे, हम अपने दिलों में कीना किसी के लिए नहीं रखेंगे, हम लड़ाई झगड़े फसाद का माहौल नहीं करेंगे, हम शराब से दूर रहेंगे, हम जिना से दूर रहेंगे, हम बुराइयों से दूर रहेंगे,
हम अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, हम अपने माँ बाप की कद्र करेंगे, हम अपने माँ बाप का एहतराम करेंगे, हमारी वजह से हमारे माँ बाप की आंखों में आंसू ना आ जाएं। ये कोशिश कीजिए। आज हमारा हाल ये है, हम न जाने कहाँ कहाँ होटल और कैंटीन पे जाके हज़ारों रुपए नाश्ते में दोस्तों के साथ उड़ा देते हैं। हमें कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि हमारे माँ बाप किस तरह घर में ज़िंदगी गुजार रही है। और एक शादीशुदा नौजवान से पूछ लिया जाए माँ बाप का हाल क्या है, तो वो कह देता है मेरे ज़िम्मे महीने पे 2000 या 3000 रुपए हैं, माँ बाप को वक्त पे पहुंचा देता हूँ, मेरी जिम्मेदारी अदा हो गई। ज़रा गौर तो करो, दिल पे हाथ रख के सोचो, क्या 1000-2000 रुपए महीने पे माँ बाप को दे देना ये तुम्हारी ज़िंदगी की सारी जिम्मेदारियां अदा हो गई? याद रखो जब तुम पैदा हुए थे कैसी कैसी तकलीफ़ें तुम्हारे माँ बाप ने उठाई थी। ये मैसेज आज इस महफिल में इसलिए दे रहा हूँ, हज़ारों माँ बाप हमारे पास रोते हुए आते हैं, हज़ारों माएँ रोते हुए अपने पैगाम पहुँचाती हैं औलाद के लिए कि कोई ऐसा बयान या कोई ऐसा मैसेज दीजिए कि हमारी औलाद हमारी फर्माबरदार बन जाए। हज़रात, आज की इस महफिल से ये अज़्म मुसम्मम करके जाइए, यकीन करके जाइए, इंशाअल्लाह हमारे माँ बाप अगर हमसे राज़ी हैं तो हम जाके माँ बाप को राज़ी करेंगे, माँ बाप को मनाएंगे और उनको राज़ी करने की कोशिश करेंगे। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत और ग़ुलामी का मतलब है उसे पूरा करेंगे। आपको मालूम है आज हम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर यहाँ जमाए, बहुत कुछ बोलने को है, मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह बोलेंगे, हम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जिस नबी की मोहब्बत में हम यहाँ आए हैं उस नबी का आलम यह है कि दूध पिलाने वाली माँ हलीमा आ जाए तो मुस्तफ़ा करीम कांधे से उठा के ज़मीन पे चादर बिछा देते हैं, और जब वो आती हैं तो चादर पे बिछाते हैं। जाने के बाद में सहाबा पूछते हैं आने वाली औरत कौन थी? मेरे नबी फरमाते हैं दूध पिलाने वाली माँ हलीमा थी। इतना एहतराम किया, पैदा करने वाली माँ आमिना होती तो सर और पलकों पे बिठा लेता। मैसेज लेके जाइए, हम रसूल के मानने वाले हैं। सिर्फ ज़बान से नारा न लगाइए कि हम रसूल के मानने वाले हैं, बल्कि अमली तौर पर दुनिया को ये बताइए कि हम रसूल के मानने वाले हैं। इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने बड़ा खूबसूरत हमें ये मैसेज दिया, या रसूल अल्लाह ज़मीन व ज़बा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां। या रसूल अल्लाह इस मुंह में ज़बा बदन में है जान, और या रसूल अल्लाह हम पूरे भीलवाड़ा जिले से आए यहाँ, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का सच्चा पक्का जो है, जो एक अंदाज है, उस ग़ुलामी को अपना लीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के ग़ुलाम बन जाइए और दुनिया को बताइए लहद में इश्क़ के रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, और नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। और एक बात उसे आशिक़ रसूल ने पूरी दुनिया के सामने कही, क्या? उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया।